बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। न्यू ईयर की सेलिब्रेशन हमारी सोसाइटी में हर कल्चर में अपने अपने अंदाज से मनाई जाती है और लोग बहुत जोशो खरोश के साथ न्यू ईयर को सेलिब्रेट करते हैं, वेलकम करते हैं। लेकिन हमारे औलिया इकराम, सालिहीन, सूफिया इकराम जो थे, उनका इसके बारे में अपना एक अलग से पॉइंट ऑफ व्यू था। वो ये समझते थे, जैसे कि इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने लिखा कि जब एक साल गुजर जाता है हमारी जिंदगी का, तो ये कोई बहुत ज्यादा खुशी को सेलिब्रेट करने का लम्हा नहीं होता, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हमारी जिंदगी का एक साल कम हो चुका है। और अगर तो हमने उस गुजरे हुए साल में कुछ अर्न कर लिया तो फिर तो हमने प्रॉफिट कमाया। लेकिन अगर हमने उसमें कुछ भी ऐसा अर्न ना कर सके जिसका हमें आगे आखिरत में कुछ फायदा हो सके, तो फिर हम बहुत लॉस में रहे। तो इसी चीज को अल्लाह तबारक ताला ने सूरह असर में बयान फरमाया है कि वल असर, जमाने और वक्त की कसम अल्लाह पाक ने फरमाई। और उसमें यही नुक्ता बयान किया गया कि इंसान जो है वो जैसे जैसे वक्त गुजारता है, उसकी जिंदगी के साल, उसके दिन गुजरते जाते हैं, तो उसका वक्त तो कंटिन्यू रहता है, लेकिन जो साल उसके गुजर जाते हैं वो इंसान खसारे में चला जाता है। अगर तो वो गुजरे हुए साल में कुछ अर्न कर लेता है तो फिर तो वो प्रॉफिट में रहा। और अगर वो कुछ अर्न नहीं करता और वैसे ही उसके साल गुजर जाते हैं तो फिर वो लॉस में रहता है और खसारे की तरफ चला जाता है। और आगे इसीलिए फरमाया, इन्नल इंसान लाफी खुस्र, कि बेशक इंसान खसारे में है। जब इंसान अपने गुजरे हुए लम्हात में से, गुजरे हुए साल में से कुछ अपनी आखिरत को संवारने के लिए अर्न नहीं करता, तो फिर इंसान खसारे में चला जाता है। और साथ ये भी खुशखबरी दी कि हर इंसान खसारे में नहीं रहता, बल्कि जिस इंसान के अंदर चार चीजें पाई जाती हैं, जिसको सूरह असर में आगे बयान फरमाया, तो जिसके पास ये चार चीजें मौजूद हों वो इंसान खसारे में नहीं है, बल्कि वो प्रॉफिट में है, वो खसारे में बच जाता है। कौन सी वो चार चीजें हैं? फरमाया, इल्लल्लाज़ीना आमनु व आमिलुस्सालिहाति व तवासौ बिल हक्की व तवासौ बिस्सब्र, कि बेशक वो लोग जो ईमान लाए, दूसरा जिन्होंने नेक और सालिहा अमल किए, तीसरा जिन्होंने हक की दावत दी लोगों को और खुद भी उस पर अमल किया, और चौथा जिन्होंने तकालीफ में सब्र किया। ये चार चीजें जिसके पास हो वो खसारे से बच जाता है। तो हमें देखना ये है कि जो साल हमारा गुजरा, उसको अगर तो हमने इन चार चीजों के साथ गुजारा तो फिर हम प्रॉफिट में रहे। और अगर वो साल हमारा इन चार चीजों के बगैर गुजर गया, खाली रहा, तो फिर हम लॉस में रहे और कुछ अर्न ना कर सके। तो नाजरीन, हमें पुख्ता अहद ये करना चाहिए कि अगर हम अपने गुजरे हुए साल में कुछ अर्न नहीं कर सके जो कि हमारे लिए आखिरत में फायदा मंद साबित हो सके, तो हमें ये पुख्ता अहद करना होगा कि आने वाले साल में हम वो तमाम कोताहियां, वो तमाम लॉस जो हम पिछले साल कर चुके हैं वो आगे नहीं करेंगे, बल्कि इसमें हम उस लॉस को पूरा करेंगे। और जिनके अपने अजीजों के, अपने रिश्तेदारों के, अपने फ्रेंड्स से अगर हमने किसी की कोई दिला आजारी की हो तो उनसे माजरत कीजिए और हकूकुल आबाद का ख्याल करते हुए उनसे सॉरी करके उनसे माजरत कीजिए
और आइंदा का साल जो है वो खुशी के साथ और हर तरह के लॉस को पीछे छोड़कर हमें गुजारने का अहद करना चाहिए। और दूसरी बात ये कि हमें अपने नौजवान नस्ल को, अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को जो है वो इस्लामी साल के जो नेम है वो उनको याद करवाने चाहिए। बच्चों को उनके साथ वाबस्तगी उनकी करनी चाहिए, उस डेट के साथ बच्चों को मुंसलिक करना चाहिए। इस्लामी न्यू ईयर को भी इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहिए ताकि बच्चों को अपनी इस्लामी अक़दार के साथ उनकी वाबस्तगी हो सके और हमारे बच्चे उनके साथ क्लोज हो सके। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।